इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है G7 ने जो रशिया का ऑयल प्राइस है उस पर कैप लगाने के लिए एग्री कर गया है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। G7 की रिसेंटली मीटिंग हुई है जर्मनी में, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन करके रखना। इस पे आपको सवाल पूछा जा सकता है कि रिसेंटली G7 की मीटिंग हुई है तो वो कहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो वो रशिया में हुई है। और उसके अलावा जो G7 के जो भी देश हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि G7 में कौन कौन से देश आते हैं। ये भी मैं आज आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। एट द G7 मीटिंग इन बवेरियन एल्प्स, ठीक है। ये कहाँ पे है? जर्मनी में। तो जो G7 की मीटिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है? जर्मनी में, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लेना। द लीडर सीक अ डील टू इम्पोज प्राइस कैप on Russian oil as group works to curb Moscow's ability to finance its war in Ukraine। तो रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ उसकी वॉर चल रही है, ये आप सबको पता है। तो उसके लिए ये जो G7 मीटिंग हुई है ना, उसके लिए जो उसके जो लीडर्स थे, G7 मीटिंग के जो लीडर्स हैं या जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो रशिया का जो फाइनेंस है ना उसको किसी तरीके से वीक किया जाए, ताकि जो वो अपना फाइनेंस या जो अपना पैसा वो उसमें जंग में झोंक रहा है, तो वो जो उसके पास अगर फाइनेंस नहीं होगा तो वो आगे जंग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो एक रीज़न तो प्राइस कैप का ये है। दूसरा, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि G7 में देखो पहले कौन कौन से देश आते हैं। G7 में आता है आपका कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये देखो, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान, ठीक है। तो ये तो देश हैं जो G7 में आते हैं। ये वर्ल्ड की मतलब जो टॉप मोस्ट इकोनॉमीज़ है ना वो आती हैं इसमें G7 में। उसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि मीटिंग तो G7 की थी, तो यहाँ से जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो भी गए हुए थे वहाँ पे मीटिंग अटेंड करने में। तो वो कैसे गए थे? देखो, इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो देश कंडक्ट करवा रहा होता है ना G7 की मीटिंग, वो बाकी देशों को तो बाकी जो देश G7 के पार्ट हैं वो तो आते ही हैं उस मीटिंग में, लेकिन जो देश कंडक्ट करवा रहा होता है ना वो कुछ देशों को एज ए गेस्ट इनवाइट कर सकता है। तो हमें जर्मनी ने इनवाइट किया था इंडिया को, ठीक है। तो हमारी तरफ से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी वो गए हुए थे। आगे देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन आर ऑलवेज प्रेजेंट एट एनुअल मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ G7, ठीक है। मतलब जो इसकी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यूरोपियन यूनियन के, वो हमेशा वहाँ पे एनुअल मीटिंग्स जो होती हैं इसकी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ ऑयल फॉर रशिया। देखो, जो दुनिया के जो 3 टॉप मोस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं ना उनमें एक है, सबसे टॉप पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स, और फिर आता है जो सेकंड पोजीशन है ना उस पे जो कभी सऊदी अरेबिया सेकंड पोजीशन पे आ जाता है, कभी रशिया सेकंड पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो ये जो सेकंड पोजीशन है ना ये चेंज होती रहती है, लेकिन जो टॉप पोजीशन है जो सबसे बड़ा जो ऑयल प्रोड्यूसर है वो यूनाइटेड स्टेट्स ही है, ठीक है। और सेकंड पे रशिया मान लो या सऊदी अरेबिया मान लो, या फिर थर्ड पे रशिया या सऊदी अरेबिया मान लो, ठीक है। लेकिन मेन बात ये है कि टॉप तीन तीन जो प्रोड्यूसर्स हैं ऑयल के वो ये 3 देश हैं। तो आगे देखते हैं। रशिया प्रोड्यूसेस टोटल 11 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है। वो टोटल एक दिन में 11 मिलियन बैरल्स एक दिन में क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिसमें से उसका जो हाफ ऑफ दी प्रोडक्शन है ना, मतलब अगर 11 में से देखें तो ऑलमोस्ट जो 5.5 या 6 मिलियन बैरल है वो उसका डोमेस्टिक यूज़ में ही कंज्यूम हो जाता है, और जो 5 या 6 मिलियन है वो क्या करता है, वो एक्सपोर्ट कर देता है बाकी देशों को। द कंट्री अर्नड ओवर, अच्छा पिछले साल उसने 110 बिलियन यूएस डॉलर सिर्फ अपने ऑयल एक्सपोर्ट से ही कमाए थे। किसने? रशिया ने, ठीक है। रशिया बजट इज़ हैवली डिपेंडेंट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑयल एक्सपोर्ट्स, ठीक है। जो इसका जो बजट है, जो उसका रेवेन्यू है वो डिपेंड करता है ऑयल एक्सपोर्ट पे। कितना? ऑलमोस्ट उसका 45% ऑफ इस टोटल इनकम जो 2021 की थी वो किससे आई थी? ऑयल एक्सपोर्ट से। अब देखते हैं कि रशिया का जो ऑयल है वो खरीदता कौन कौन है। यूरोप रिलाइज ऑन रशिया फॉर अबाउट 1/3 ऑफ इट्स टोटल ऑयल इम्पोर्ट, ठीक है। जो यूरोप है या आप कह लो कि यूरोपियन यूनियन है, उसका जो 1/3 टोटल ऑयल इम्पोर्ट है ना वो रशिया से ही आता है।
और जो यूनाइटेड स्टेट्स है, हालांकि वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन जो उसका सारा ऑयल है ना वो डोमेस्टिकली यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से उसको यूनाइटेड स्टेट्स को भी बाहर से जो ऑयल है उसको इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो वो किस किस से इंपोर्ट करवाता है? वो करवाता है मैक्सिको से, सऊदी अरेबिया से, इजिप्ट से, और पहले वो रशिया से भी इंपोर्ट करवाता था बैन से पहले, लेकिन यूएसए ने, जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, तो उसने जो अपना जो बैन था उस पर बैन इंपोर्ट कर दिया रशिया पे, और अब वो रशिया से ऑयल नहीं मंगवाता। इससे पहले वो ये था आपका यूनाइटेड स्टेट्स था, वो ऑलमोस्ट 10% जो ऑयल था वो इंपोर्ट करवाया करता था रशिया से। अब आगे देखते हैं। अबाउट 2/3 ऑफ रशियन सप्लाई गोज टू इंडस्ट्रियल नेशंस इन यूरोप। ठीक है, जो उसकी टोटल सप्लाई है ना उसका 2/3 पार्ट इसमें चाहता है आपका जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में और एशिया में। हाफ ऑफ रशियाज एक्सपोर्टेड ऑयल इज शिप्ड टू यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड, फिनलैंड, लुथियाना, ग्रीस, रोमानिया एंड बुल्गारिया। उसके अलावा चाइना इज़ अनदर लार्ज बायर। ठीक है, चाइना ऑलमोस्ट रशिया का 20% ऑफ जो ऑयल एक्सपोर्ट है उसको खरीदता है। ठीक है, ये आप देश देख सकते हैं, ये पोलैंड है, ठीक है, ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, फ्रांस के नीचे ये इटली है, इटली के साथ ये स्पेन है, ये आपका ये सारा यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, ये जो मेन मेन देश है। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो प्राइस कैप है ये क्यों लगाया जा रहा है, उससे पहले ना प्राइस कैप समझ लो कि किस तरीके से होता है। मान लो रशिया सबसे बड़ा वो है, मान लो रशिया ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है। अब उस ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए, सॉरी एक्सपोर्ट करता है, तो उस ऑयल को एक्सपोर्ट करने के लिए उसे उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, और एक्सट्रैक्ट करने के लिए मान लो कि उसे 100 बैरल का जो ऑयल है ना, या 1 बैरल ऑयल उसको पड़ता है, उसकी एक्सट्रैक्शन या सब कुछ मिला के उसको पड़ता है $100 की। ठीक है, तो मतलब वो क्या करेगा कि वो $100 में एक्सपोर्ट करता था पहले। ठीक है, इतना मान लेते हैं। अब ये जो कैप लगाया जाएगा इसका मतलब ये होगा कि ये जो इकोनॉमीज़ होंगी ना, ये बाकी इकोनॉमीज़ को बोल देंगे कि आप $50 या $60 से ऊपर के प्राइस में आप इनसे, रशिया से ऑयल नहीं खरीदोगे। ठीक है, तो जो प्राइस कैप है उसका मतलब ये है। आगे देखते हैं। इन द आफ्टरमैथ ऑफ यूक्रेन इन्वेजन द यूएस एंड अलाइज डिसाइडेड टू स्टॉप बाइंग रशियाज ऑयल। ठीक है, अब यूएसए तो इतना खास ऑयल खरीदता नहीं था, ठीक है, 10% ही खरीदता था। वो एक बड़ी कंट्री है, ठीक है, वो महंगा ऑयल भी खरीद सकता है बाकी कंट्रीज से। ठीक है, तो यूएस ने तो पहले ही इस पे बैन लगा दिया था। उसके अलावा जो दूसरी है, जैसे कनाडा है, कनाडा ने मार्च 2022 में बैन लगा दिया था। ठीक है, और ये ऐसा इतना इसको ऑयल इंपोर्ट की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है, और उसके अलावा जो यूएस है उसने मार्च 8 को बैन अनाउंस कर दिया था रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पे। उसके बाद द यूरोपियन यूनियन में एग्री टू फेज इन बैन। ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन था, मैंने आपको बताया था ना कि जो उसका जो रशिया का ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ये है एक्सपोर्ट है, वो इसमें होता है, यूरोपियन यूनियन में होता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, इनको ऑयल की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ठीक है, और दूसरा ये रशिया के पास भी पड़ती हैं, तो ये अपना जो मैक्सिमम जो ऑयल ये इंपोर्ट किया करती थी ये रशिया से किया करती थी। तो इन्होंने बोला है कि हम ना फेज़ मैनर में करेंगे रशिया से, मतलब जो हम एकदम से नहीं इससे ऑयल लेना बंद कर देंगे, हम इसको फेज़ मैनर से करेंगे। मतलब पहले हम धीरे धीरे अपनी जो इस पर डिपेंडेंसी है उसको डिक्रीज़ करेंगे, तो और बाद में आते आते हम दिसंबर तक इस पर कंप्लीट बैन लगा देंगे। ये तो यूरोपियन यूनियन ने बोला था पहले। उसके अलावा यूके ने प्लान किया है टू फेज़ इम्पोर्ट ऑफ रशियन ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्ट्स बाय एंड ऑफ 2020। ठीक है, यूके ने ये बोला है कि हम भी क्योंकि यूनाइटेड किंगडम जो है आपका, या ब्रिटेन जो है ये इसका पार्ट नहीं है, अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ये ब्रेग्जिट के थ्रू एग्जिट कर गया था। ठीक है, तो जो यूनाइटेड किंगडम बात करता है ये उससे इंडिपेंडेंट होके करता है। जब भी बात करेगा ये यूनाइटेड किंगडम बात करेगा, ये यूरोपियन यूनियन से इंडिपेंडेंट होके बात करेगा हमेशा। However, plenty of other countries, including India, are still buying Russian crude, and surge in prices has softened the blow from sanctions by bringing Moscow enough revenue to wave off economic collapse। ठीक है, अब जो रशिया है उसने अपने जो उसके दोस्त हैं जो देश, उन्हें बोला है, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, कि आप हमसे जो ऑयल है उसको इंपोर्ट करवाइए। ठीक है,
तो रशिया जो है इंडिया और जो ये दूसरे देश हैं इनको ये एक्सपोर्ट कर रहा है ऑयल, ठीक है। और इसी चीज़ को रोकने के लिए या इसको इनडायरेक्टली इस पे वो करने के लिए, लगाम लगाने के लिए जो ये दूसरे देश हैं ये प्राइस कैप लगा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, द आइडिया ऑफ एन ऑयल प्राइस कैप comes as high price of crude, meaning Russia's revenue from oil export have not necessarily decreased despite western restrictions on Russian oil import, ठीक है। Putin's adversaries thus are weighing a new idea, make Russia sell its oil so cheaply that it can no longer afford to wage off war, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि रशिया को इतना मजबूर कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये इसका जो ऑयल एक्सपोर्ट पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इसका रेवेन्यू। तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि हम जो उसका रेवेन्यू इतना टाइट कर देंगे कि वो अपना देश की इकॉनमी उस तरीके से नहीं चला पाएगा कि वो जो अपने जो रिसोर्सेज हैं वो जंग में डाल सके, ठीक है, वॉर में डाल सके। तो जो ये जो इन्वेजन किया है वो धीरे धीरे यूक्रेन का इन्वेजन किया है, उससे रशिया धीरे धीरे पीछे हट जाएगा। अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। द G7 nations are discussing a mechanism that would only allow the transportation of Russian crude and petroleum products sold below an agreed price threshold to be enforced by imposing restrictions on insurance and shipping। देखो ये जब भी ये ऑयल वगैरह एक्सपोर्ट होता है ना, तो रशिया को एक्सपोर्ट करना पड़ता है इसके थ्रू, आपका ये जो है यूरोप के थ्रू, ठीक है। और इसके ऊपर ना कुछ इंश्योरेंस देना होता है, और वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती हैं जनरली ये यूरोपियन कंपनीज, ठीक है। तो जो यूरोपियन कंपनीज हैं उन्होंने जो देश जैसे ये हो गया आपका इंडिया हो गया या चाइना हो गया, जो देश इसका ऑयल ख़रीद रहे थे ना, उनको इन्होंने बोल दिया है कि हम जो अपना इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हैं ना शिपिंग के ऊपर, हम वो इंश्योरेंस अपना वापस ले लेंगे, ठीक है। और ऑयल के ऊपर हमेशा इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, कहीं इस पे मतलब इसको लूट ना लिया जाए, या फिर इसके ऊपर क्या कहते हैं पायरेसी अटैक्स हो जाते हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं, या फिर ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं। इस वजह से इनका इंश्योरेंस करवाना पड़ता है जब भी हम वो करते हैं, ऑयल को इंपोर्ट करवाते हैं। देखो रशिया ने ऑयल बना दिया, ठीक है। अब जो उसको इंपोर्ट करवाना होता है ना, वो जिस देश को चाहिए होता है वो इंपोर्ट करवाता है, ठीक है। तो बेसिकली उनको जो इंपोर्ट की के लिए ना उनको इंश्योरेंस करवाना होता है। हमने मान लो ऑयल ख़रीदा रशिया से, हमने मानो 100 बैरल ऑयल ख़रीद लिया, ठीक है। हमने रशिया को पेमेंट कर दी। अब जब तक उसकी ट्रांसपोर्टेशन आके आपके इंडिया में नहीं आ जाती तब तक उसका रिस्क होता है, ठीक है। वो रिस्क ना रहे उस वजह से उसका इंश्योरेंस कराया जाता है, ठीक है। तो ये जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं इन्होंने बोल दिया है कि हम एक तो हम अपना इंश्योरेंस देना बंद कर देंगे, उसके अलावा इन्होंने बोला है कि ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं इसके लिए मैंडेटिंग दैट सर्विसेज वुड ओनली बी अवेलेबल इफ़ इम्पोर्टर ऑब्जर्व द प्राइस सीलिंग, ठीक है। अगर तो इम्पोर्टर प्राइस सीलिंग के प्राइस पे ही खरीदेंगे, ठीक है। मान लो अगर $100 जितना ये प्राइस कैप सेट करते हैं, अगर $50 सेट करते हैं, तो अगर तो हम $50 में ख़रीदेंगे, ठीक है, फिर तो हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर नहीं खरीदेंगे तो हमें कोई इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने बोला है सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ यूएस फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। यूएस की तरफ से हमें काफ़ी फाइनेंशियल सर्विसेज आती हैं, जैसे कि हमने SDGs गोल सेट किए हुए हैं, ठीक है। तो उस वजह से हमें क्या मिलती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है। यूएस हमें कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज देता है, या फिर हम जो कुछ एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर वो कम ड्यूटी लगाता है, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी कम लगती है। तो जो ये है आपका ये यूएस है, उसने बोला है कि अगर आप इन प्राइस कैप पे ऑयल नहीं खरीदोगे तो ये जो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज मिल रही थी ये आपको नहीं दी जाएंगी, ठीक है। तो ये था इसका मतलब। आगे देखते हैं, अबाउट 95% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल टैंकर फ्लीट इज़ कवर्ड बाय इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब इन लंदन, ठीक है, एंड सम फर्म्स बेस्ड इन कॉन्टिनेंटल यूरोप। तो ये मैंने आपको बताया ना कि ये जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती हैं ये जो कंपनीज़ हैं ये जनरली इसकी होती हैं, यूरोपियन कंपनीज होती हैं। वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ट्राई टू इम्पोज अ प्राइस कैप बाय टेलिंग बायर्स they can keep using the insurance as long as they agree not to pay more than a certain price for the oil on board, ठीक है।
ये वही बात रिपीट की गई है यहाँ पे कि जो वेस्टर्न कंपनीज़ हैं उन्होंने बोला है कि हम जो अपनी जो इंश्योरेंस सर्विसेज है वो आप तब तक यूज़ करते रहोगे जब तक आप जो जितना आपको प्राइस बोला जाता है, जितना प्राइस कैप लगाया जाता है, उस प्राइस कैप के ऊपर आप ऑयल ख़रीदते रहोगे। अब देखते हैं कि इस पे इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। रशियन ऑयल इंपोर्ट नाउ अकाउंट टू 10%, ठीक है, ऑफ इंडियाज़ टोटल क्रूड इंपोर्ट। हम रशिया से ऑलमोस्ट जो इंपोर्ट करते हैं वो करते हैं ऑलमोस्ट 10%। इससे पहले यूक्रेन वॉर से पहले हम इंपोर्ट किया करते थे सिर्फ 0.2%, ठीक है। तो देखो हमारा जो रशियन ऑयल इंपोर्ट है वो कितना बढ़ गया है, सीधा 0.2 से सीधा हम 10% इंपोर्ट करना शुरू कर दिया हमने। एज द रिपोर्ट, इंडियन रिफाइनर्स हैव टेकन एडवांटेज ऑफ द प्राइस डिक्लाइन इन रशिया, ठीक है। जो इंडियन रिफाइनर्स हैं उन्होंने इसकी एडवांटेज ली है, और जो उन्होंने क्रूड ऑयल परचेज़ किया है एट अ डिस्काउंट एज हाई एज $330 पर बैरल, ठीक है। मतलब $30 पर बैरल पे हमने ऑयल ख़रीदना शुरू कर दिया है, जो हमारी ये जो प्राइवेट कंपनीज है ना उन्होंने। नोटेबली about 40% of Russian oil has been brought by private refineries, namely Reliance Industries and Rosneft backed Nayara Energy, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया में आगे देखते हैं। द प्राइस कैप में बी इनक्रेडिबली प्रॉफिटेबल फॉर चाइनीज़ एंड इंडियन बिजनेसेस एंड गुड फॉर कॉम्बैटिंग इन्फ्लेशन। अब जो इंडिया और चाइना है उसमें इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ी हुई है, ठीक है। अब हम जब हम कम प्राइस पे ऑयल ख़रीदेंगे तो हम कम प्राइस पे ऑयल को अपने जो देश के लोग हैं जो उनको कम प्राइस पे ऑयल बेच भी पाएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये जो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है ये कम हो जाएगी या उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। देयर ब्रॉडर कंसिडरेशंस फॉर बीजिंग एंड न्यू दिल्ली सच एज देयर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद मॉस्को, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर हम मान लो कि प्राइस कैप पे अगर हम ऑयल ख़रीदते हैं तो उससे क्या होगा कि जो हमारे रिलेशंस हैं, हमारे ही नहीं बल्कि हमारे और चाइना के भी जो रिलेशंस हैं, वो जो उसका दोस्त है रशिया, उसके साथ वो बिगड़ सकते हैं। दे में एक्सेप्ट टू टेक इन्फीरियर रशियन इंश्योरेंस। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम जो रशियन इंश्योरेंस है वो ख़रीद सकते हैं, ठीक है। मतलब पहले हम जो लंदन इंश्योरेंस था उसके ऊपर निर्भर होते थे, तो अब उसकी बजाय हम जो रशियन इंश्योरेंस है उसको ख़रीद सकते हैं। लेकिन कंपेयर अगर किया जाए इसको यूरोपियन इंश्योरेंस से, तो ये जो रशियन इंश्योरेंस होता है ना ये काफ़ी इन्फीरियर होता है, ठीक है। इस वजह से हम ऑलरेडी जो यूरोपियन कंपनीज प्रोवाइड करवाती हैं, स्पेशली लंदन वाली कंपनी, हम उससे इंश्योरेंस लिया करते थे। अब देखते हैं इसके कंक्लूजन में। द कॉन्सेप्ट विल रिक्वायर यूरोपियन यूनियन टू अमेंड इट्स बैन ऑन इंश्योरिंग रशियन क्रूड शिपमेंट्स, इंट्रोड्यूसिंग विद द बैन ऑन सी बॉर्न ऑयल इम्पोर्ट्स, विच वुड रिक्वायर अनएनिमिटी अमंग द ब्लॉक 27 नेशंस, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन है उसने बोल तो दिया है कि हम इस तरीके से उस पर बैन इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो अभी भी फ़िलहाल जो उसका इंपोर्ट है ऑयल का रशिया से इंपोर्ट करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। एक रीज़न तो ये है, दूसरा वो बहुत टाइम से रशिया से इंपोर्ट करवा रहे थे, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ना ये धीरे धीरे बदलती हैं, एकदम से आप ऐसे नहीं कह सकते कि एकदम से आप मतलब आप पिछले 100-50 सालों से वहाँ से इंपोर्ट करवाई जा रहे हो और आपका जो इंपोर्ट है वो बढ़ के ऑलमोस्ट 100 मिलियन बैरल तक पहुंच चुका है और उसको आप एकदम से कट डाउन कर दोगे, ठीक है। तो चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं, चीज़ें धीरे धीरे चलती हैं, ठीक है। तो वैसे तो इन्होंने बोला है कि ये दिसंबर तक अपना जो इसको फेज आउट कर देंगे, लेकिन हो सकता है उनको इसमें जो अपनी जो उन्होंने बात बोली है यूरोपियन यूनियन में उसको अमेंड करना पड़ जाए। उसके अलावा जो ये आपका ये है यूनाइटेड किंगडम है वुड नीड टू कम ऑन बोर्ड, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम को भी बोर्ड पे लाना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये ब्रेग्जिट के थ्रू एग्जिट कर गया था, ठीक है। तो अभी यूनाइटेड किंगडम ने बोल तो दिया है कि हम जो अपना एक्सपोर्ट है उसको बंद कर देंगे, लेकिन एज सच इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है। अभी भी वो इंपोर्ट करवा रहे हैं। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड किंगडम ऑलरेडी एग्री टू कोऑर्डिनेट ऑन इंश्योरेंस बैन, ठीक है। इन्होंने सिर्फ एग्री किया है कि ये कोऑर्डिनेट करेंगे इंश्योरेंस बैन पे, लेकिन इस स्कीम को फाइनलाइज नहीं किया है। इट मे हैपन दैट रशिया वुड नॉट एग्री टू शिप एट कैप्ड प्राइसेस, ठीक है। और फाइनली ये भी हो सकता है कि रशिया यही बोल दे कि मैं जो अपना इंपोर्ट है इस कैप्ड प्राइस पे मैं इंपोर्ट ही ना करूं, ठीक है। तो वो जो उनकी जो सारी स्कीम है वो धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपकी आज की क्लास थी।
और इसके अलावा जो हमारे इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और इसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज़ जो हैं वो चलते रहते हैं, और उन कोर्सेज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।